इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पांडुरा थाना क्षेत्र के घुड़न खापा में जंगली सब्जी के सेवन करने से मां और बेटी की मौत हो गई। वहीं पिता पुत्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को पत्नी ने जंगल से सब्जी लेकर घर में बनाकर पूरे परिवार के साथ खाना खाया, लेकिन सुबह तबीयत बिगड़ने से परिजनों ने उन्हें स्थानीय अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टर ने मां और बेटी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पति और बेटे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे मामले की जांच की जा रही है। ऊपर पेड़ में रहते ना, वो कौन सी सब्जी होता है, हरे सब्जी रहते पत्ते, और उसको प्याज और अपने हरी मिर्ची काट के उसको करके बनाना पड़ता सर। वो वाला सब्जी है सर, उसका नाम है कोई याद नहीं आ रहा सर। सब्जी पेड़ में रहता सर ऊपर, तो उसी के साथ हुआ होगा। हाँ, हरी की सब्जी में हुआ सर। हरी सब्जी और रोटी खाया हुआ था, बस दो आइटम खाए सर। क्योंकि जहर का पता नहीं है, क्या जहर खाया है, किसी ने खिला दिया या सब्जी में जहर था या जहरीली सब्जी खाई, ये कहना मुश्किल है। या फिर कई बार होता है कि किसी ने खिला दिया, इनको कुछ खाने में मिला दिया, तो ये सब कहना है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन अभी इन तीनों की हालत स्थिर है, लेकिन हम उनको ऑब्जर्वेशन के लिए अभी नागपुर भेज रहे हैं। आगामी समय में अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री मोहन यादव अमरवाड़ा पहुंचकर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दौरा कर आम सभा को संबोधित करने के बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। आपको बता दें कि अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान होना है। अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह के समर्थन में आज तीसरे दिन भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिग्गज नेताओं के साथ हर्रई क्षेत्र में तूफानी दौरा किया और वहां इसी बीच बारिश शुरू होने के बावजूद भी क्षेत्र में आम सभा को संबोधित किया। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस उपचुनाव को लेकर गंभीर हैं और लगातार दोनों ही पार्टी के नेता क्षेत्र में दौरा कर चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी करप्शन को सुरक्षित रख सकती है तो कांग्रेस पार्टी करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकती है। मेरे कांग्रेस के जानदार कार्यकर्ताओं, ये लड़ाई है न्याय की, ये लड़ाई है संघर्ष की, ये लड़ाई है लोकतंत्र को जिंदा रखने की, आरक्षण को बचाने की। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, सब परिवार के यहाँ उपस्थित परिवारजनों से, कि इस चुनाव से कोई सरकार पे असर आने वाला नहीं है, पर इस चुनाव से भ्रष्टाचारी नेताओं की अक्कल ठिकाने आने वाली है। चौरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोहिया मोहल्ला सभा मंच के गुरुवार की देर रात इंडिया और इंग्लैंड मैच पर सट्टा खिलाते 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 35,000 रुपए नकद, 3 नग मोबाइल जब्त कर टोटल 46,500 रुपए की मशरूका जब्त की है। आरोपियों के ऊपर पुलिस ने पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के आदेश पर निगम का स्वास्थ्य अमला इन दिनों गंदगी एवं ठोस अपशिष्ट पर कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को निगम के स्वास्थ्य अमले ने चालानी कार्यवाही की। कार्यवाही में भवन स्वामी पर सड़क पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संग्रहण रखने पर भवन स्वामी पर 2,000 रुपए एवं दुकानदार पर गंदगी करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बीएसपी जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गजबिये ने बताया कि जिले के अधिकांश SC/ST छात्रावासों में शिक्षकों की कमी है।
जिससे SC/ST समाज के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। वहीं कुछ छात्रावास के अधीक्षकों ने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर मुख्यालय में रहकर ही ड्यूटी पूरी की है और कभी कभार छात्रावास पहुंचकर ड्यूटी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में SC/ST जो छात्रावास है ट्राइबल और शिक्षा विभाग में सैकड़ों ने बहुत संख्या में, मतलब अनगिनत पेपरों में तो आंकड़े 200 आए हैं, 200 से भी ज़्यादा टीचर वहाँ शिक्षा में, स्कूल में टीचर नहीं है। और वो लोग जो शिक्षक हैं या ऊपर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनसे साठगांठ करके अधिकारी को पैसा देकर वो जिला मुख्यालय में रहते हैं। और आज तक गांव में जिन बच्चों को स्कूल होना चाहिए सत्र चालू हो गया है, लेकिन अभी बच्चे शिक्षा से दूर है। निगमायुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के निर्देश पर शुक्रवार 12 बजे जगन्नाथ जोन क्रमांक 2 में उपायुक्त कमलेश निरगुडकर की अध्यक्षता में राजस्व निगम कर्मचारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कर्मचारियों को संपत्ति कर में वृद्धि, नई संपत्तियों के चिन्हांकन, बकाया वसूली और अवैध कनेक्शन की पहचान कर सूचना देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के निर्देशानुसार प्रतिमाह स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई संरक्षक को सम्मानित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शुक्रवार को चंदनगांव जोन में वार्ड क्रमांक 37 के सफाई संरक्षक नवीन चौहान को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया।